एक समय था जब मुख्तार के काफिले में 786 नंबर की 20 से ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थीं और मऊ दंगे के प्रत्यक्षदर्शी आज भी याद करते हैं कि माफिया ने कैसे हथियार लहराए थे। मुख्तार अंसारी जब चलता तो बॉडीगार्ड अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिखता था। लोग, कारोबारी और राजनेता तक उनसे कांपते थे और उसके सामने नहीं जाते थे। सरकार भी चुप रहती थी। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित कई जिलों में मुख्तार का आतंक था। लेकिन इस दौरान एक सन्यासी दबे कुचलों की आवाज बना, उनकी आवाज बना जो मुख्तार अंसारी के आतंक से पस्त हो चुके थे, जो चाहते थे कि उनकी आह पर कोई दो शब्द कहे जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिले। उस सन्यासी को हम उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में जानते हैं। नाम योगी आदित्यनाथ। उस वक्त किसी ने सोचा भी ना होगा कि साधारण सा दिखने वाला ये सन्यासी एक दिन पूरे उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर देगा और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान ना था। माहौल ही कुछ ऐसा था। सरकारें पक्ष में थीं। ऐसे में खौफ के इस सौदागर ने योगी आदित्यनाथ के काफिले पर भी हमला बोला। कैसे बची थी योगी आदित्यनाथ की जान और फिर कैसे मुख्तार अंसारी बन गया योगी आदित्यनाथ की आंख की किरकिरी, बताएंगे सबको। लेकिन उससे पहले जल्दी से बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। मुख्तार को खुली चुनौती देते हुए 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। मऊ में मुख्तार अंसारी हथियारों को लहराते हुए खुली जीप लेकर घूम रहा था। योगी जब गोरक्षनाथ मंदिर से मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले थे, तब किसी को मालूम न था कि आगे आखिर क्या होने वाला है। गोरखपुर से 30 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ के पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला 150 के करीब हो गया। योगी आदित्यनाथ मऊ की तरफ बढ़े तो उनको गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर दोहरी घाट में ही रोक लिया गया। जब हुआ योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को DAV डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से योगी का काफिला निकला जो आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते 200 से ज्यादा वाहनों में तब्दील हो गया। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल SUV में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चलती रहीं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी थी और फिर शुरू हुई सियासी जंग। कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान होता है और इसे बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ साल 2017 में जब बीजेपी ने CM फेस के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सबके सामने रखा तो ये काफी लोगों के लिए अप्रत्याशित था। कुछ ने जहां मजाक बनाया, कुछ ने सोचा ये पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति क्या राज चलाएगा। इस बीच विपक्षी पार्टियों के बयान में खूब सियासी गलियारों में गूंजे जब योगी आदित्यनाथ विधायक हुआ करते थे और सत्ता में बैठी पार्टियां उन्हें सलाह दिया करती थी कि वो मंदिर में जाकर घंटी बजाएं, ना कि सियासत चलाएं। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। हालांकि जब सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई थी तो प्रदेश की हवा बदल गई। फिजा में एक बार फिर से खौफ था, लेकिन इस बार एक खौफ डर आम इंसान को नहीं बल्कि उन माफिया को लग रहा था जिनकी कभी तूती प्रदेश में बोला करती थी। डर इस कदर बैठा कि हर बाहुबली को बस एक बात का खौफ था कि कहीं उसकी भी गाड़ी पलट न जाए। ये खौफ मुख्तार अंसारी के दिल में भी था और यही वजह है कि वो पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट होने से लगातार डर के मारे मना कर रहा था। जब योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म करने की चेतावनी विधानसभा में दी थी तब किसी ने सोचा भी न था कि खुलेआम तमंचा लहराने वाले ये बाहुबली घर से बाहर निकलते वक्त भी खौफ खाएंगे। तमाम आंकड़ों पर अगर गौर करें तो माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का जो वादा योगी आदित्यनाथ ने किया था वो पूरा किया। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
हालांकि वो बात अलग है कि इन माफिया का साथ देने वाले कुछ लोग इस तरह की कार्रवाइयों को गैर कानूनी बताकर अपनी छाती जरूर पीट रहे हैं, लेकिन ये कहना कोई दो राय ना होगी कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है और लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।